कहते हैं मैं देख के करूंगा तो इसका मतलब ही क्या है, म्यूचुअल फंड में मुझे फ़ोन नहीं देखना पड़ता। तो कोई बात नहीं भाई, SIP कर लो। कैसे करते हैं SIP, लास्ट वीडियो में बताया था। आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, इन्वेस्टर मोड एक्टिवेट करिए, आप जो ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, SIP जितने अमाउंट की करना चाहते हैं अमाउंट डाल दीजिए या यूनिट डाल दीजिए। आप वीकली भी SIP कर सकते हो। आपको अगर SIP करनी है ETFs में, आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं आप। इतना सिंपल है, म्यूचुअल फंड से सस्ता है, ठीक है। ओके, सो ये आपका हो गया IT का। मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा था, आप प्राइवेट बैंक का देख लीजिए ETF। यहाँ पे आपको दिख गया प्राइवेट बैंक ADD। सो ये ETF है प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का। इसी तरीके से PSU मिल जाएगा। आपको FMCG का ETF चाहिए तो FMCG लिखना भूल गया मैं, FMCG ETF। तो यहाँ पर आपको FMCGI ये ETF दिख रहा है, इससे आपका इन्वेस्टमेंट FMCG कंपनीज में हो जाएगा। इसी तरीके से इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करना है, ये डालिए इंफ्रा, और आपका इंफ्रा ETF भी डालना पड़ेगा। सो ये इंफ्रा का भी आपको ETF मिल जाएगा। इतने सारे तो ETF, आप डिसाइड कर लो किस में इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट में मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपने पिक तो बता ही दूंगा। ओके, सो वीडियो का एंड तक देखिए, मैं अपने बेस्ट पिक्स भी बताऊंगा। सो नेक्स्ट आ जाता है थीमेटिक। अब ये थीमेटिक क्या है? ऑटो तो एक सेक्टर है, बट EV में मुझे ज्यादा स्कोप दिखता है। तो क्या EV का ETF है? जी हाँ, EV का ETF है। तो जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो इस थीम के अंदर निफ्टी EV। सो EV का ETF आप सीधा लिखिए EV, आगे लिख दीजिए ETF, और आपको EV का ETF मिल जाएगा। सो दिस इज दिस सिंपल, ठीक है। सो ये रहा हमारा EV का ETF, अभी अभी शुरू हुआ है। और जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कंपनीज को भी समझ आ रहा है ETF में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नए नए ETF आए दिन अब लॉन्च भी हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। जैसे रेलवे का ETF नहीं था पहले, तो आप लिखिए रेलवे ETF, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो आपको रेलवे का ETF दिख रहा है। आपको डिफेंस में इन्वेस्ट करना है, सो आप डिफेंस ETF डालिए, आपको डिफेंस ETFs के भी नाम आ जाएंगे। आप डिफेंस ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हुए हमारे फाइनली, जैसे मैंने आपको बोला था थीम बेस्ड इंडेक्स। थीम में जैसे CPSE भी आ रहा था, आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज में पैसा लगाना है, तो ये रहा आपका CPSE का ETF, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है। जब से मोदी जी ने बोला है ना, किसी भी सरकारी कंपनी में पैसा लगा दो, तब से भाग ही रहा है। ओके, सो ये ETFs हो गए हमारे थीम बेस्ड। लास्ट आ जाता है स्ट्रैटेजी बेस्ड। स्ट्रैटेजी बेस्ड के अंदर जैसे आपको दिख रहा है कि भाई अल्फा ETF हो गया, मोमेंटम बेस्ड ETFs हो गए। सो ये जो मोमेंटम है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रैटेजी में जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैसे होगा? वो भी आसान है, MOM 30। सो यहाँ पर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा जिनमें मोमेंटम है। सो जब भी मार्केट भागेगी आपको ये ETF भागते हुए दिखेंगे, जब मार्केट गिरेगी तो इसमें आपको ड्रॉप भी दिखेगा। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ड ETFs हो जाते हैं। अब फाइनली मैंने बोला था कि मैं आपको अपने बेस्ट पिक्स बता सकता हूँ। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इन्हीं ETF में पैसे लगाओ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो। आप गोल्ड के ETF में भी पैसे लगा सकते हो। आप गोल्ड 20 डालिए, तो यहाँ पर आपको गोल्ड 20 भी दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे गोल्ड भाग रहा है तो ये भी भाग रहा है। ओके, सो अब मैं अपना सीधा पोर्टफोलियो खोल देता हूँ और ETF जो मेरे पे इन्वेस्टेड है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे पास बेसिकली 3 बड़े पोर्टफोलियोज हैं अलग अलग तरीके की ETFs के। वो हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जैसे इसमें डिफेंस नहीं है तो किसी और में डिफेंस है। चाइना का ETF जैसे हैंगसेंग या MAH के टेक यहाँ पर नहीं है, बट हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेफैंग इसमें नहीं है, बट मेफैंग किसी और पोर्टफोलियो में है। तो 3 बड़े मेजर पोर्टफोलियोज हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गोल्ड बीज हो गया, जूनियर बीज हो गया जो मैंने आपको बताया था, फिर IT बीज हो गया, ये MON 100 क्या है, यहाँ पर आपका US में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो ये NASDAQ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया के अंदर बैठे बैठे मैं अमेरिका के शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फार्मा बीज हो गया, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, निफ्टी CPSE मैंने आपको दिखाया। लिक्विड बीज क्या होता है, ये डेट है भैया, यहाँ पे फिक्स कमाई आती है, फिक्स ब्याज आती है। अगर एक्स्ट्रा पैसा जब भी मेरे पास पड़ा होता है तो मैं लिक्विड बीज खरीद लेता हूँ जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा होता है। फिर मोमेंटम जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बेस दिखाया। गिल्ट क्या होता है, गिल्ट भी डेट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है, मैंने उसका भी ETF ही खरीदा हुआ है, मेरे पास उसका भी म्यूचुअल फंड नहीं है। और उसके बाद सिल्वर। सो ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन मुझे लगता है मुझे मिल जाता है। सो अगर आप चाहें तो इनमें से आप कोई भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने मन चाहे अकॉर्डिंग। और SIP कैसे करनी है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। नाम लिखो ETF का, अमाउंट डालो, SIP शुरू, इतना आसान है। सो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ETFs किस के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं।
सो आप सीधा इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, तो आपके पैसे गंवाने के चांसेस क्या है, ना के बराबर, क्योंकि स्टॉक जीरो हो सकता है, ETF जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो ETF गिर जरूर सकता है, बट फिर हमारी स्ट्रैटेजी काम आएगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको गिरती हुई मार्केट में भी ETF से मुनाफा कैसे हो सकता है वो हम बताएंगे। ओके, फाइनली कई ज्ञानी बाबा इंटरनेट पे बोलेंगे कि ETFs में लिक्विडिटी नहीं है। पहली बात तो लिक्विडिटी होती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अगर मैंने कोई शेयर खरीदा और मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूँ और वो बिक नहीं रहा, तो वो इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज है। जो मैंने आपको यहाँ पर आज ETFs बताया है ना, देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी, कि आपको 10 करोड़ के, पहली बात तो एक बार में ETF खरीदने हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं खरीदने। तो लिक्विडिटी इश्यूज क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं आपको अभी 1 सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा बताने की। कोई भी ETF है, जैसे मैंने आपको बोला निफ्टी 20 है, आप गूगल पे नाम डालिए, उसके आगे लिख दीजिए AUM, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, और एंटर मार दीजिए। आपको दिखेगा इस ETF में कितना पैसा लगा हुआ है, 48,000 करोड़ लगा हुआ है। आपको कितना लगाना है, आप कहोगे 25,000, 50,000, तो आपके 25,000, 50,000 के लिए कोई लिक्विडिटी इशू नहीं आने वाला। आपके 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के लिए भी निफ्टी 20 में दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने लोगों को अपने आंखों के सामने यहां पर कई करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन निफ्टी 20 में करते हुए देखा है, 10-20 करोड़ की तो हाथों से करी हुई है। तो कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बातें करते कौन लोग हैं, वो 10 साल पहले की वीडियोस बनी हुई हैं। ETF तो अब जाके लॉन्च हो रहे हैं, तो कई सारे नए ETF हैं। एग्जांपल मैंने डिफेंस ETF की बात करी थी, वो एक नया ETF है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा जो डिफेंस ETF है, जैसे ग्रो का डिफेंस ETF है, इसका AUM 182 करोड़ का है। तो अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ की सीधा ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू हो सकता है। वो क्या होगा कि आपको 5-10 पैसे का ऊपर नीचे भाव मिल सकता है, कि इतना सैलरी अवेलेबल नहीं होगा बेचने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप सीधा जो भी ETF का नाम कर रहे हो, AUM आगे लिखो, आप देखो अगर वो 1000 करोड़ से ऊपर का AUM है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, वरना कोई बात नहीं। और वो भी तब दिक्कत आएगी जब आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 100 करोड़ का ऊपर का कोई भी AUM होगा, आपको दिक्कत नहीं आनी है। अब जिन लोगों ने उन 10 साल पुरानी वीडियोस को देख के आज वीडियोस बनाई है, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो बोल सकते हैं कि ETF में ना लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, पता ही नहीं है लिक्विडिटी इशू होते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। सो अगर आप कुछ भी खरीदते हो, एग्जांपल निफ्टी 20 खरीदते हो, यहाँ पे एक सिंबल इन्फो आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना। सो आपको मार्केट डेप्थ दिखेगा, अभी मार्केट बंद है, बट जब आप देखोगे ना, आपको यहाँ पर देखेगी लाखों की क्वांटिटी। उन लाखों को भाव से मल्टीप्लाई कर देना तो समझ आ जाएगा कि भाई क्वांटिटी इंटू भाव, कितने का माल लोग खरीदना चाहते हैं, और क्वांटिटी इंटू भाव, कितने का माल लोग बेचना चाहते हैं, और नीचे आपको टोटल क्वांटिटी भी दिखेगी। तो आप हैरान हो जाओगे, भैया इतनी लिक्विडिटी है। कौन लोग हैं जो कहते हैं लिक्विडिटी नहीं है? जो लोग जानते नहीं है ETFs को। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के पैसे बचें। म्यूचुअल फंड्स और ETF में ETF बेहतर है, सस्ते हैं। हम क्यों घिसे पिटे तरीके के हिसाब से ही चलें? SIP करनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए, ETF में करो, ये भी तो म्यूचुअल फंड है। और मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका है। आप ETF में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो, आपकी मर्जी है। बट बेस्ट जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी सीखेंगे अगली वीडियो में, मिस मत करना। अगर देखो मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, ऑल्दो मैं आपको प्रॉफिट तो नहीं दिखा सकता, बट आपको सब कुछ हरा हरा दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल P&L दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सब हरा हरा तो दिख ही रहा होगा। ये कुछ बिल्कुल ज़रा सा जो नए नए ETF है उसमें आपको दिख रहा होगा, ऑल्दो थोड़ा सा जैसे IT का भी सेक्टर डाउन है, तो यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सा 0.9% डाउन है ये। अदरवाइज सारे ETFs प्लस है, और हम प्रॉफिट लगातार बुक करते भी जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग वो कैसे होती है? म्यूचुअल फंड में कब प्रॉफिट बुक करना होता है? ETF भी तो म्यूचुअल फंड है। यही तो सीखना है कि प्रॉफिट कब बुक करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस मार्केट में घुसने में नहीं है, मार्केट से निकलना कब है, पैसा लेकर कब निकलना है, ये इंटेलिजेंस है। मतलब आप जब ट्रेड में घुस रहे हो, घुस तो कोई भी सकता है, बट एग्जिट इज एवरीथिंग। एग्जिट कब करना है सीखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ETF में, फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। देखो हमारे ना वेबिनार्स होते हैं ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर। ट्रिपल कंपाउंडिंग का मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो तो आपको एक तरीके का रिटर्न देगा, जो रिटर्न आपको यहाँ पर दिख रही है, बट रिटर्न तो आप 3 तरीके से कमा सकते हो। ये आपको मेरी होल्डिंग्स दिख रही है,
ये पोजीशंस भी तो बनी हुई हैं, यहाँ पर भी तो आपको चलो कुछ हरा हरा दिख रहा होगा, ब्लर मारना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ये जो ओवरऑल आपको ये सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी है, कैसे हम पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे वेबिनार्स होते हैं, वो भी फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं करते हम। अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है, एक गूगल फॉर्म हम आपको देंगे, उसे आप फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉल करके इनवाइट करेगी। संडे को वेबिनार होते हैं, अगर आपके पास संडे को टाइम है 1 घंटे का, तो आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हो। वेबिनार में मुलाकात करेंगे, लाइव आपसे बात कर लेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो वहां पे आके पूछ लीजिएगा, बट उसके लिए गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सो फिल अप द गूगल फॉर्म, शेयर दिस वीडियो, जिससे लोगों को पता लगे ETF होते क्या है और ETF में पैसा बनता कैसे है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।